आई वॉज रीडिंग अ डेटा समवेयर सर, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना तो देयर चांस ऑफ सर्वाइवेबिलिटी 5 साल तक अगर उनको सर्वाइव करना है तो उसके चांसेस सिर्फ 10% है। 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन द फर्स्ट 5 years। और हमारे गुजराती में एक कहावत भी है कि 1,000 दिवस कुर्सी नवा गर्म धंधा ने करनी एक पड़ती। 1000 दिवस। हाँ, मतलब सीट गर्म करनी पड़ती है 1,000 दिनों के लिए। तो ये आई थिंक ये वहीं से आया कि अगर आपका बिजनेस 1,000 दिन सस्टेन कर, क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं? बिजनेसेस फेल, अभी फॉर एग्जांपल आज जैसे बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हाँ। हैं। स्टार्टअप्स में पीपल क्वालिफाई इन एजुकेशन हम्म। एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। नाउ दे डोंट हैव फुल नॉलेज of business aspects. हम्म। Business has many components. It has accounting, it has auditing, it has sales, it has marketing, it has. They don't have exposure to all. So they may have one idea, and therefore they go into startup. Startup, somebody will fund it. Even if somebody funds it, it is not necessary. In fact, it is not going to happen that you will succeed. You will have to learn the entire business, and that can only happen when you are handheld by somebody, हम्म। which doesn't happen with startups. हम्म। Startups are failing. Even existing businesses have challenges today. We come across every day these cases. थर्ड जनरेशन सर, ये भी मैंने देखा है कि अगर एक फैमिली बिजनेस है, सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस, तीसरी जनरेशन के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। चौथी जनरेशन में 7% इंडिया में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी मर जाते हैं। हाँ। जापान में ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जो 150 200 सालों से चल रहे हैं। वाओ। तो यहाँ के कल्चर में उस तरह की एक चैलेंज है। तो अब सर ये हाल इंडिया में ना हो, इसीलिए अब मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता लगे कि कैसे अपने बिजनेस को सुधार सके। तो वी विल सर्कल बैक टू द टाइम मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें आपने कहा था कि हाई वैल्यू, मिड वैल्यू, लो वैल्यू या नो वैल्यू टास्क होते हैं, तो डेलीगेट करना होता है। तो सर अभी अगर आप मुझे सिखाते हैं कि कैसे हाई वैल्यू और लो वैल्यू टास्क को आइडेंटिफाई करना और मैं कैसे डेलीगेट कर सकता हूँ, तो ये मुझे, आई वॉन्ट यू टू टीच मी कि मतलब कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरा कौन सा टास्क, व्हाट शुड आई गो अबाउट। मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, सब्जेक्ट है अपने आप में ये। हाँ। ऐसे टास्क जो आप ही कर सकते हो, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आप ही, हाँ। वो आपके लिए हाई वैल्यू टास्क हैं। ऐसे टास्क जो कोई और कर सकता है वो लो वैल्यू या नो वैल्यू टास्क हैं। लो वैल्यू ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग योर अकाउंटेंट कैन डू, यू नीड नॉट डू इट। समथिंग योर ड्राइविंग। ड्राइविंग, so there are a lot of tasks which are required to be done in organization, but it एडमिन, is not necessary एचआर। that you do a lot of things. हाँ। तो वी क्लासीफाई हाई वैल्यू, लो वैल्यू, नो वैल्यू। नो वैल्यू टास्क में से तो टाइम निकाल लेना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। नो वैल्यू टास्क बहुत होता है। नो वैल्यू टास्क कैसे होता है? आप बैठे हो ऑफिस में, कोई प्रोजेक्ट लेके हाथ में, और कोई चलता हुआ फ्रेंड आ गया और नॉक किया और आपके रूम में आ गया, और आप उसको बोल रहे आओ आओ बैठो चाय पियो। ये आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये टाइम आपका वेस्ट हो गया। ये नो वैल्यू टास्क है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें हमारी भारत देश की प्रथा रोकती है कि यार किसी को नाराज कैसे करें, अतिथि देवो भव। हाँ। So high value tasks are the ones owners only can do. For example, visualize your business growth, only you can do. Visualize what resources we have that you only can do. And then seeing that whether results are coming or not in terms of reading reports and getting data, those are the only things. So actually a businessman can within 2 or 3 hours be free of office. बट होता उल्टा है, 8 8 9 9 घंटे तक लगे रहते हैं, बिकॉज दे इमेजिन एंड दे थिंक दैट लॉन्गर दे सिट हार्डर दे आर वर्किंग। बिजनेस डज नॉट नीड हार्ड वर्क, बिजनेस नीड्स स्मार्ट वर्क। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट टॉट, एंड 99% people don't have coaches. They just listen and learn from each other, and they keep doing what they have been doing. So if you keep doing what you have been doing, you will keep getting the results you have been getting. Very simple. So I think that
हम बच्चे को देखिए ट्यूशन क्लास में भेजते हैं, कोचिंग क्लास में भेजते हैं, पर मालिक लोगों से पूछो। मेरा अहमदाबाद का तो अनुभव ऐसा है कि अहमदाबाद हैज अबाउट 3 लाख एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, वेयर आर दीज? स्केल नहीं कर रहे हैं Scale क्योंकि नहीं सब कर- कुछ खुद करना है सब उनको। कुछ खुद करना। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलीगेशन क्यों नहीं कर पाते? मैं तो इसमें अपनी भी बात कर रहा हूँ। डेलीगेशन 2 कारण होते हैं। एक तो उनको इनसिक्योरिटी खुद को होती है, हम्म मालिक को ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया और इसने सीख लिया तो ये अपना धंधा खोल लेगा। वो होता भी है, तो ध्यान रखना है। एक हम्म तो डेलीगेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डेलीगेशन आता भी नहीं है और कैसे डेलीगेट करते हैं ये भी नहीं पता है। डेलीगेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हम्म आप किसी को काम ऐसे ही पकड़ा नहीं सकते हो। आपको पहले उसको अपने साथ बिठाना होगा कि बैठ और तू देख मैं कैसा करता हूँ। हम्म थोड़ा टाइम ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन आंसर किए, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, तब उसको बोला कि अब मैं तेरे से सलाह लूंगा क्या करना चाहिए। करूंगा मैं अभी भी अपनी। तो धीमे धीमे उस लेवल तक उसको सोच के लेवल पर लाते हैं, जैसे कि मालिक सोचता है वो वैसा सोचने लगे कि इस काम में हमारी कंपनी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है। वो जब करने लगेगा तब आप उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हो। तब आप उसको बोलो बस महीने की एक रिपोर्ट दे दिया कर, बाकी तू कर अब। हाँ। सो इट्स ए प्रोसेस, अदरवाइज इट्स एब्डिकेशन, इट इज नॉट डेलीगेशन। यू आर जस्ट थ्रोइंग दैट। थ्रोइंग से तो आप मुश्किल में फंस जाओगे और ऐसा होता है। इसलिए लोगों की मान्यता ये है कि डेलीगेशन नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, एक चीज अगर 21 दिन तक आप किसी को रोज करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी। तो फॉर 21 डेज आई एम अज्यूमिंग कि किसी को ट्रेन करना है कोई भी ज्यादा टास्क। लगेगा आपको, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ। कॉम्प्लेक्स कितना है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैंडलिंग ए डिपार्टमेंट देन यू मे टेक लिटिल लॉन्गर, बट यस उनको खुद को करते हुए आपको देखना होगा। आपको इनपुट देनी होगी, क्रिटिसिज्म नहीं, इनपुट देनी होगी कि आपने जो ऐसा ऐसा किया उसको करने से ये नुकसान हो सकता है, या उसको करने से क्या और पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो ये आपका आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर डेलीगेशन इज रिले रेस। रिले रेस देखा आपने? एक आदमी डंडा लेके दौड़ रहा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वो डंडा लेने वाला है, उसका मुंह भी दौड़ने वाली डायरेक्शन में है, लेकिन नजर उसकी इधर भी है। वो इसके साथ साथ धीरे धीरे दौड़ने लगता है, वो, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और जब उसकी वेलोसिटी पे तो तब डंडा छूट जाता है। बस वेरी सेम इज डेलीगेशन, and the moment you delegate effectively you will get relieved of smaller things. Then you can pay attention. Owner can always pay attention to things which he can do.